गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। रिलेशन फंक्शन में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज आज पढ़ने वाले हैं। इसका थ्योरी सेक्शन मैंने बताया था। अब आगे जो है किस तरीके से इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को करना है उसका हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए ये एक्सरसाइज है 1.2। इस एक्सरसाइज में हमें अलग अलग प्रकार के फलन को जांच करने से संबंधित या सिद्ध करने से संबंधित सवाल इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल 12 प्रश्न हैं। तो एक बार हम लोग पहले रिकॉल कर लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा था उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर जो है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था कि फंक्शन का संकेत क्या होता है। ठीक है, अगर एफ ए से बी में एक फंक्शन है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एफ फलन है ए से बी में, इसको हम लोग बोलेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ फलन है ए से बी में। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अगर एफ ए से बी में फलन है तो समुच्चय ए को हम लोग फलन का प्रांत कहते हैं। ठीक है, समुच्चय ए को हम लोग फलन का प्रांत कहते हैं और समुच्चय बी को हम लोग कहते हैं सहप्रांत। ठीक है, सहप्रांत कहा जाता है समुच्चय बी को। और समुच्चय ए के अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय ए में देखिए ये मान लीजिए कि समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। ठीक है, और इसके एलिमेंट हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। इसके एलिमेंट जो है ए बी सी डी है। एक्स वाई से एक्स जो है ए से कनेक्टेड है, वाई बी से कनेक्टेड है, जेड सी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अ, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें पहले समुच्चय के हर एक अवयव का दूसरे समुच्चय में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, चित्र में आप देखिए पहला समुच्चय के हर एक अवयव का प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब अद्वितीय है, तो ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब अगर इस फंक्शन का हम प्रांत लिखेंगे, ठीक है, डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर, शॉर्ट में डीओएम लिखते हैं। तो इसका प्रांत अगर हम लिखेंगे तो समुच्चय एक्स वाई जेड ये जो है इसका प्रांत हो गया। ठीक है, जब भी फंक्शन ए से बी में होगा तो पहले समुच्चय को प्रांत कहते हैं और अगर इसका हम सह प्रांत लिखेंगे, को डोमेन लिखेंगे, तो समुच्चय बी जो है इसका को डोमेन हो गया। तो समुच्चय बी में ए बी सी डी देखो जो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, सह प्रांत में सभी आ जाएंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम रेंज लिखेंगे। तो रेंज जो होता है ये प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो x का प्रतिबिंब है वो a है, y का प्रतिबिंब जो है b है, z का प्रतिबिंब जो है c है, d किसी का प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए अगर हम रेंज लिखेंगे तो रेंज में केवल प्रतिबिंब आएगा a b c। ठीक है, तो इस तरह का भी सवाल हो सकता है कि कोई फंक्शन दे करके आपसे प्रांत, सहप्रांत और परिसर पूछ दे। ठीक है, एक चीज और मैंने बताया था कि ये जो सहप्रांत होता है ये परिसर जो होता है ये सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। दिख भी रहा है कि परिसर के सभी अवयव इसमें है, इसलिए जो परिसर है ये होता है उपसमुच्चय किसका, सहप्रांत का। या तो उसके बराबर होगा या उपसमुच्चय होता है उससे छोटा होता है। तो ये चीज हमने देख लिया था। ठीक है, कि जब भी समुच्चय ए से बी में होगा, ठीक है, समुच्चय ए सॉरी फंक्शन ए से बी में होगा तो समुच्चय ए को हम लोग कहते हैं प्रांत और समुच्चय बी को हम लोग कहते हैं सहप्रांत। और समुच्चय ए के अवयवों का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंबों के समुच्चय को हम लोग कहते हैं परिसर। ठीक है, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। और परिसर जो है उपसमुच्चय होता है सहप्रांत का। देखिए ये जो लाइन है ये एग्जाम में आ चुका है और ऑलरेडी मैंने इस लाइन को आपको बता दिया है। तो ये चीज हो गया। अब हमने फलन के प्रकार पढ़े थे। ठीक है, तो
फलन में हमने 4 प्रकार पढ़ा था, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो आप देख लीजिए, पहले वन वन मेनी वन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने दे दिया 1 2 3 और यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी सी। ठीक है, डी भी लिख देते हैं। तो एक ए से जुड़ा है, 2 3 से जुड़ा, बी से जुड़ा है और 3 सी से जुड़ा है। तो देखो वन वन का मतलब होता है जिसका एक एक प्री इमेज हो। ठीक है, आप देखिए ए का केवल एक प्री इमेज है 1, बी का केवल एक प्री इमेज है 2, सी का केवल एक प्री इमेज है 3, डी का नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे वन वन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वन वन। ठीक है, ये वन वन फंक्शन है। अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर फिर हम लिख देते हैं 1 2 3 और यहाँ लिख देते हैं ए बी। एक ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 भी बी से जुड़ा है। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ एक ही अवयव का एक से अधिक प्री इमेज है। बी के कितने प्री इमेज है? 2 गो है। ठीक है, 2 और 3 दोनों है। तो ये हो गया नहीं, मैंने मतलब समझ रहे हैं ना, मोर देन वन। और ये हो गया वन, यानी एक ही अवयव के एक से ज्यादा प्री इमेज। तो इसको हम लोग कहेंगे मेनी वन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये फंक्शन जो है मेनी वन। ध्यान दीजिएगा कि इमेज एक से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन प्री इमेज एक से। ठीक है, मेनी वन हो गया। तो ये आपका वन वन है। ठीक है, ये वन वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। अब और भी कुछ प्रकार हैं, एक ऑन टू फंक्शन होता है और एक इन टू होता है। उसे कहेंगे जिसमें समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का प्री इमेज रहेगा। समुच्चय बी के हर एक अवयव का प्री इमेज रहेगा, मतलब छूटेगा नहीं, तो कहलाएगा अनटू। एक भी एलिमेंट छूट गया तो कहलाएगा इनटू। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, ए का प्री इमेज कौन है? 1 है। बी का प्री इमेज कौन है? 2 है। ठीक है, तो इस समुच्चय में एक भी अवयव छूट नहीं रहा है। आप मिलाइए इस समुच्चय में। ठीक है, समुच्चय बी में एक भी अवयव नहीं है ऐसा जिसका प्री इमेज नहीं हो। मतलब ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये ऑनटू है। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को देखिए, डी का प्री इमेज है, डी का प्री इमेज नहीं है, मतलब डी छूट गया तो इनटू कहलाएगा। ठीक है, तो ऑनटू इनटू का ये खेला है कि अगर समुच्चय बी के हर एक अवयव का प्री इमेज रहेगा तो कहलाएगा ऑनटू फंक्शन, और अगर कम से कम एक भी ऐसा अवयव है जिसका प्री इमेज नहीं हो तो कहलाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब इन चारों को अगर हम मिला दें तो 4 और फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, एक आपका बनेगा वन वन ऑन टू। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि वन वन होगा, यानी एक एक प्री इमेज होगा, और ऑन टू होगा। ऑन टू मतलब छूटेगा नहीं। जैसे अगर इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, देखिए यहाँ से। ठीक है, ये मान लो सी से हम कनेक्ट कर दिए, तो देखो ए का प्री इमेज 1 है, बी का प्री इमेज 2 है, सी का प्री इमेज 3 है, मतलब सबका एक एक प्री इमेज है, तो 1 1 है। अब बी में एक भी नहीं छूटा है, इसलिए क्या है, 1 1 ऑन 2 हो गया। ठीक है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। ऑन 2 मतलब छूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक डी रहता तो ये 1 1 इंटू हो जाता है, चूंकि डी का कोई प्री इमेज नहीं है। इसी तरह से आप देखिए, ये मेनी वन है और क्या है, ऑन टू है, क्योंकि इसके सभी अवयव का प्री इमेज है। लेकिन इसी में एगो एलिमेंट और डाल दें तो ये मेनी वन इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रकार के और फंक्शन हो जाएंगे, वन वन ऑन टू। ठीक है, वन वन ऑन टू और वन वन इंटू। ठीक है, ये सब चीज हम बता दिए हैं, ये रिवीजन करा रहे हैं बस। फिर मेनी वन ऑन टू, और फिर आपका 4 नंबर जो है मेनी वन इंटू। ठीक है, मेनी वन इंटू। ये 4 प्रकार के फंक्शन हो गए। ठीक है, तो अभी हमने संक्षेप में जो भी कल पढ़ा था उसका हमने रिवीजन कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि कैसे जांच होगा कि कोई फलन जो है वो वन वन है या मिनी वन है, अनटू है या इनटू है। ठीक है, तो किस तरीके से सवाल करना है आप देख लीजिए। इसमें बहुत सारे सवाल हैं और सभी सवालों में लगभग यही चीज पूछा गया है। जैसे आप यहाँ देखिए, ठीक है, क्या पूछ रहा है, एकाएकी आच्छादक। एकाएकी मतलब 1 1। ठीक है, ये कह रहा है एकाएकी आच्छादक यानी 1 1 ऑन 2। ठीक है, 1 1 ऑन 2 जांच करना है। फिर यहाँ पर एकाएकी यानी कि
एकाएक यानी वही वन वन, और आच्छादी यानी कि ऑन टू, डायरेक्टिव भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप मिला लीजिए कि जितने भी प्रश्न है सब में आपसे यही पूछेगा वन 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 टू है कि नहीं, मतलब क्या है, फलन किस टाइप का है, यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग वन वन मेनी वन जांच करते हैं, फिर कैसे ऑन टू इंटू जांच करते हैं, इसका तरीका हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो वन वन और मेनी वन की जांच कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, वन वन की जांच कैसे करेंगे, वन वन की जांच आसान है, मेनी वन की जांच थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, ध्यान देना होगा तब समझ में आएगा। चलिए वन वन कैसे जांच करते हैं, वन वन मेनी वन। ठीक है, वन वन मेनी वन की जांच। ठीक है, इसको अच्छा समझिएगा तभी सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो वन वन मेनी वन की जांच कैसे करेंगे, मान लीजिए कि एफ फंक्शन है ए से बी में। ठीक है, एफ फंक्शन है ए से बी में, और हमें जांच करना है वन वन की और मिनी वन की। ठीक है, कि वन वन है कि नहीं, मिनी वन है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। तो आइए पहले हम ले लेते हैं फंक्शन एफ ए से बी में, और वन वन मिनी वन की जांच करना है। ठीक है, तो हमारे पास तरीका है केवल वन वन जांचने का। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं हुआ तो मिनी वन होगा। ठीक है, और वन वन हो गया तो मिनी वन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होता है, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, तो वन वन जांचने का नियम क्या है देखिए। वन वन जांचने के लिए जो पहला समुच्चय होगा, जो प्रांत होगा, प्रांत में से आपको दो गो एलिमेंट लेना है। ठीक है, प्रांत में से दो गो एलिमेंट लेना है, x1 और x2। ठीक है, जो भी प्रांत होगा फंक्शन में, प्रांत में से दो गो एलिमेंट लेना है x1 x2, और मान लेना है कि fx1 का मान fx2 के बराबर ही है, मान लेना है। ठीक है, मान करके उसके बाद इसको सल्व करना है। सल्व करने पर अगर x1 बराबर x2 आ गया तो वन वन। ठीक है, x1 बराबर x2 आ गया तो वन वन, और x1 बराबर x2 ना आके और कुछ आ जाए तो हो जाएगा मिनी वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे, देखो एफ एक्स वन जो है ना, ये प्रतिबिंब है। ठीक है, ये प्रतिबिंब है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दोनों प्रतिबिंब है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें मान लीजिए कि मान दो भर दिया, दो भरने पर तीन आ गया, तो ये तीन जो है प्रतिबिंब है, एफ टू का मान जो तीन है ये प्रतिबिंब है। ठीक है, अब प्रतिबिंब का ये प्री इमेज है। तो प्री इमेज देखो, हम मान लिए कि दोनों का प्रतिबिंब सेम है, प्रतिबिंब सेम है, तो प्रतिबिंब सेम होने पर अगर प्री इमेज भी सेम हो जाए, मतलब प्री इमेज सेम होने का मतलब एक ही प्री इमेज हो जाए, तो एक ही प्री इमेज हो जाए तो हो जाएगा वन वन। ठीक है, और एक से ज्यादा प्री इमेज हो जाए तो हो जाएगा मिनी वन। ठीक है, तो यही चीज हम बताए थे, अभी आपको यही चीज हम समझाए हैं। ठीक है, तो वन वन जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, प्रांत में से दो गो एलिमेंट मानना है। ठीक है, लिखेंगे माना कि, ठीक है, अभी हम तरीका बता रहे हैं कैसे बनेगा, सवाल बना के भी हम दिखाएंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि x1 x2 सदस्य a ऐसे हैं, ऐसे हैं कि f(x1) बराबर f(x2), ये मानना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फंक्शन देगा आपको प्रांत में से x1 x2 लेना है और मान लेना है कि f(x1) बराबर f(x2)। अगर ये सूचित करता है, इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2। ठीक है, देखो ये मानना है, f(x1) बराबर x2 f(x2) मानना है। मानने के बाद अगर x1 बराबर x2 आ गया, ठीक है, तो वन वन। तो f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाई दैट x1 बराबर x2, तो फलन वन वन होगा। ठीक है, वन वन होगा, यही वन वन की जांच है। ठीक है, वन वन की जांच यही है कि आपको क्या करना है, प्रांत में से दो एलिमेंट x1 x2 चुनना है, और मान लेना है कि f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, और f(x1) बराबर f(x2) मान करके अगर x1 बराबर x2 आ गया तो फलन वन वन होगा, और x1 बराबर x2 के अलावा कुछ भी आ गया, ठीक है, जैसे x1 बराबर मान लीजिए प्लस माइनस x2 आ गया, दो गो मान आ गया। ठीक है, तो दो गो मान आ गया का मतलब प्री इमेज दो गो हो गया, तो ऐसे में वो वन वन ना हो करके मेनी वन होगा। ठीक है, तो देखिए हमने यही लिखा है
कि अगर f(x1) एक मिनट, हमने यही लिखा है कि अगर f(x1) f(x2) बराबर हो और ये सूचित करे कि x1 बराबर x2, तो ऐसे में 1 1 फलन होगा। अन्यथा अगर x1 बराबर x2 के अलावा कुछ और आ गया तो अन्यथा फलन मेनी वन होगा। ठीक है, अन्यथा फलन मेनी वन होगा। ठीक है, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, फंक्शन कोई 1 1 है कि मिनी वन है, जांच करने का सिंपल सा तरीका है। आप क्या कीजिए, प्रांत में से दो एलिमेंट ले लीजिए, x1 x2, और मान लीजिए कि f(x1) बराबर f(x2), और फिर सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 आ गया तो 1 1 होगा, और अगर x1 बराबर x2 के अलावा कुछ और आ गया तो मिनी वन होगा, यानी 1 1 नहीं हुआ तो मिनी वन होगा। अब एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं। ठीक है, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर समझ ही रहे हो, प्राकृतिक संख्या, और फंक्शन को लिखा है f(x) बराबर 3x + 1। ठीक है, और सवाल पूछा है कि क्या ये फलन एकाकी है, एकाकी मतलब 1 1 है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या ये फलन एकाकी है, 1 1 है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। ठीक है, मानेंगे, माना कि x1 x2 सदस्य n, देखिए जो प्रांत होगा उसी में से लेना है। x1 x2 सदस्य n ऐसे हैं कि f(x1) बराबर f(x2)। ठीक है, अब क्या करना है, फलन का मान x1 पर, तो यही फलन है। ठीक है, इसमें x1 भर दो, ये हो जाएगा 3x1 + 1 बराबर फलन का मान x2 पर, तो इसमें x2 भर दो, तो क्या होगा 3x2 + 1 + 1 कट गया। ठीक है, आ गया 3x1 बराबर 3x2, 3 3 भी कट गया, तो आ गया x1 बराबर क्या, x2। ठीक है, तो यही तो हम बोले हैं कि f(x1) बराबर f(x2) मानिए, अगर ये सूचित कर दे कहीं आगे चल के कि x1 बराबर x2, तो फलन जो है 1 1 होगा। ठीक है, लिखेंगे कि इसलिए f(1 1) है। ठीक है, 1 1 है। तो इस तरह से 1 1 फलन की जांच होती है। फलन को 1 1 जांच करना है, सिद्ध करना है, तो देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो प्रांत दिया रहेगा, ठीक है, जो प्रांत होगा ये प्रांत है। ठीक है, तो प्रांत में से x1 x2 सदस्य प्रांत मान लेना है, और मान लेना है कि f(x1) f(x2) के बराबर है। फिर x1 का मान यहाँ भरना है, तो फलन में भरिएगा, जो भी फंक्शन का मान है लिख दीजिए। फिर x2 का भी मान यहाँ भरना है, और उसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर अगर x1 बराबर x2 आ गया तो लिख देना है कि 1 1 है, और अगर x1 बराबर x2 नहीं आए तो 1 1 नहीं है, मिनी वन हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं जहां मिनी वन हो जाए। एक और एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई फलन है रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, R2R, रियल नंबर समझ रहे हो, वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न, हर तरह की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ये फंक्शन है R से R में, और फंक्शन का फॉर्मूला दिया है, परिभाषा दिया है x²। चलिए x² + 2 ले लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन की परिभाषा दिया है, और प्रश्न है कि क्या ये फलन एकाकी है। ठीक है, क्या ये फलन एकाकी है, 1 1 है कि नहीं, 1 1 है कि मिनी वन है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो हम क्या बोले हैं, प्रांत में से दो एलिमेंट मानते हैं, तो हम लिखेंगे माना कि x1 x2 सदस्य R ऐसे हैं, ये भाषा याद रखना है। ठीक है, ऐसे हैं कि f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, ऐसा मान लो। अब देखो फलन का मान x1 पर, तो इसमें x1 भरोगे तो x1² + 2। फिर फलन का मान x2 पर, तो x2 भरो उसी में, x2² + 2, तो +2 + 2 कट गया, क्या आ गया, x1² बराबर x2²। अब स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा, तो x1 बराबर हो गया √x2।
का स्क्वायर। तो x2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस x2 होगा। चूंकि ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर है ये, तो रियल नंबर पॉजिटिव भी होता है, रियल नंबर का वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। तो तुम देखो कि यहाँ x1 बराबर x2 नहीं आया, बल्कि प्लस माइनस x2। तो दो अलग अलग मान आने का मतलब कि प्री इमेज दो गो हो गया, और प्री इमेज दो गो हो गया तो ये एक ही नहीं है, ये मेनी वन, मेनी वन है। ठीक है, मेनी वन है या वन वन नहीं। समझ ना, काफी है। जहां भी प्रश्न देगा कि वन वन चेक करो या मेन, देखो वन वन अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेनी वन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज हमने बता दिया, मतलब समझ लीजिए कि आधा बात तो हम बता ही चुके। एक्सरसाइज में आधे प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न का आधा पार्ट यही है कि वन वन है कि मेनी वन है। ठीक है, और शेष आधा है ऑन टू मेनी वन की जांच कैसे करना है, ये सीख गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है, ऑन टू इंटू चैलेंजिंग है। ठीक है, जांच करना इंटू जांच करना ये थोड़ा। तो अनटू और इनटू में हमने बताया क्या, अनटू में हमने बताया कि अगर समुच्चय बी के हर एक अवयव का प्री इमेज होगा तो अनटू, और एक भी अवयव छूट गया तो इनटू फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अनटू इनटू की जांच हम लोग कैसे करें। तो आते हैं एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं पहले थ्योरी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि फंक्शन है ए से बी में। ठीक है, ए से बी में फंक्शन है, तो आपको पता है कि इसको प्रांत कहेंगे और इसको सह प्रांत कहेंगे। और ऑनटू जांच करने के लिए ना सह प्रांत के हर एक अवयव का प्रांत में खोजा जाता है, इसके हर एक अवयव का प्री इमेज प्रांत में खोजना है। अगर मिल गया तो ठीक है, मिल गया तो कहलाएगा ऑनटू फंक्शन। और एक भी एलिमेंट अगर उसका प्रो प्रतिबिंब यानी प्री इमेज नहीं मिला प्रांत में तो कहलाएगा वो इनटू फंक्शन। ठीक है, एक एग्जाम तो कैसे सवाल करेंगे इसको हम लोग पहले थ्योरी समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल लेंगे। तो ऑन टू इंटू जांच करने के लिए क्या करना है, समुच्चय बी में एक एलिमेंट लेना है वाई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कि वाई सदस्य बी ऐसा है, ऐसा है कि एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, y जो है ये समुच्चय बी का एलिमेंट है, और हमने मान लिया कि इसका प्री इमेज जो है x है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऑन टू जांच करने के लिए। ठीक है, ऑन टू की जांच अभी वहाँ। ठीक है, तो ऑन टू की जांच करने करना है, सह प्रांत में से एक एलिमेंट y लेना है और मान लेना है कि f का मान y के बराबर है। इसके बाद क्या करना है, x का मान निकालना है, इसका मान निकालना। तो f दाहिने भेजोगे तो क्या होगा, f इन हो जाएगा, x का मान y के पद में निकालना है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये y का मान रखेंगे कहाँ से, b में से। y जो है समुच्चय b में है, यहाँ से y का मान यहाँ रखिएगा, और जो x का मान आएगा ना उसको a में खोजिएगा। तो y के हर एक मान के लिए अगर x का मान a के अंदर आ गया तो कहलाएगा अनटू फंक्शन, और y के किसी भी एक मान के लिए अगर x का जो मान आ रहा है वो a में नहीं आएगा वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, अगर हर एक मान के लिए उसमें आ जाएगा तो कहलाएगा अनटू, और एक भी मान के लिए x का जो मान आ रहा है वो अगर a में नहीं होगा तो कहलाएगा इनटू। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। हमें क्या करना होता है, एफ एक्स बराबर वाई मानना होता है, एक्स का मान वाई के पद में वाई का मान भरते हैं समुच्चय बी से। बी में जो भी अवयव होंगे उनमें से कुछ अवयव को लेकर के यहाँ वाई का मान लिए, और जो एक्स का मान आएगा ना को ए में खोजिए। तो बी से मान रखने के, बी से y का मान रखने के बाद एक्स अगर ए में आ गया, अगर y के मान के लिए x का मान a के अंदर है तो कहलाएगा अनटू फंक्शन। और अगर एक भी ऐसा मान y का मिला जिसके लिए x का मान a में नहीं है, इसका मतलब उसका प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है तो कहलाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझिए, ये तो थ्योरी हो गया, एक एग्जाम्पल से हम बताते हैं, समझिए। ठीक, उदाहरण एक हम ले लेते हैं, फंक्शन है
रियल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 2x+3, ठीक है। प्रश्न है कि क्या ये आच्छादक है, आच्छादक यानी कि ऑनटू फंक्शन है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इन इस बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर हम अंत और सह प्रांत चेंज कर देते हैं ना तो अनटू फंक्शन इनटू हो जाता है, इनटू फंक्शन अनटू भी हो सकता है। तो फोकस करना है इसी पर, ठीक है। चलिए हम क्या बोले हैं कि सह प्रांत में से y मानना है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि y सदस्य r, ध्यान दीजिएगा जो यहाँ रहे सह प्रांत वही लिखना है। माना कि y सदस्य r ऐसा है कि एफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। एफ एक्स का मान देख लीजिए कितना है 2x+3 बराबर वाई, एक्स निकालना है तो 2x=y-3, यानी कि x=y-3/2, ठीक है। ये हो जाएगा ना। अब देखिए मेन जांच यहीं से होगा। अब क्या करना है, इसमें से नंबर उठाओ। जैसे हमने जीरो रख दिया तो इसमें जीरो रखेंगे तो जीरो रख के क्या आएगा, -3/2 आएगा, है ना। तो -3/2 क्या है, रियल नंबर है ही, ठीक है। अब कोई नंबर रखो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो, जो आएगा ना वो, ठीक है। रियल में आपको मतलब मान बहुत सारे, चूंकि आर में अनगिनत अवयव है तो सब अवयव रखना नहीं है, आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। एक दो गो मान रियल नंबर उठा करके यहाँ भरिए। अगर जो मान आ रहा है वो इसके अंदर आ गया है, ये भी रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में आ गया तो ये क्या होगा, ये जो है समझिए कि प्री इमेज मिल गया, क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। और एक भी ऐसा मान मिल गया जिसका प्री इमेज नहीं है तो कहलाएगा इनटू, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि इस, ठीक है, अभी हमने देखा कि इसके अंदर से जो भी मान हम यहाँ रखेंगे, रख करके जो x का मान आएगा वो x इसके अंदर है, रियल नंबर के अंदर है, इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। तो यही बात लिख देना है कि चूंकि x सदस्य r के, x नहीं y लिखेंगे, y न ले रहे हैं इधर से, चूंकि y सदस्य r के प्रत्येक मान के लिए एक सदस्य r, ठीक है, इसलिए f आच्छादक फलन है, ऑनटू फंक्शन है, आच्छादक फलन है, ठीक है। तो ये जो है ऑनटू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन है, ये जांच करने का तरीका थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको सह प्रांत में से मान उठाना है और यहाँ रखना है, फिर x का जो मान आएगा उसको इसमें खोजना है, अगर है तो ऑनटू, और एक भी ऐसा मान मिल गया जो इसमें नहीं है यानी प्रांत में नहीं है तो इनटू। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अच्छा, इसी इसी सवाल को आप देख लीजिए। अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, फलन है n से r में, यानी नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, तो रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव पूर्णांक भिन्न बट्टा सब कुछ आ जाता है। नेचुरल नंबर में केवल क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 यही होता है, ठीक है। तो अब सब सोचो कि अगर r में से हम जीरो ले लें तो यहाँ जीरो रख करके क्या आएगा, -3/2। अब तुम बताओ कि क्या -3/2 नेचुरल नंबर है, बोलो। -3/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर इसमें से हम जीरो ले लेते हैं तो जीरो का प्री इमेज n में नहीं है, प्रांत में नहीं है, क्योंकि जीरो लेने पर -3/2 आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है, यानी कि जीरो का प्री इमेज नहीं है। तो प्री इमेज नहीं है तो क्या हो गया, जीरो छूट गया तो क्या होगा, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो जो सब चीज है वो इसका है, ठीक है, इसी का सब मैजिक है कि भाई प्रांत और सह प्रांत क्या दिया है, देखिए सह प्रांत के एलिमेंट के लिए आपका जो x का मान मिल रहा है, अगर वो x का मान प्रांत में है तो कहलाएगा कि ऑनटू फंक्शन है, और नहीं है तो कहलाएगा कि इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो यही इसका टेस्ट है, इसका जांच हम बता दिए कि कैसे जांच करना है। अब आप सवाल देख लीजिए, सभी सवाल यही दिए हुए हैं, ठीक है। देखो, ठीक है।
एक मिनट आप लोग लाइन पे रहिए। ठीक है, देखते हैं आगे। तो एक्सरसाइज में देख लो, जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, यही चीज पूछ रहा है कि वन वन है कि अन टू है। देखिए तो पढ़िए, एफ एक्स का मान दिया हुआ है 1/x और फलन है आर से आर में। ठीक है, ये वन वन अन टू है कि नहीं, ये जांच करना है। ठीक है, और देखिए ये आर स्टार का मतलब हुआ ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर मतलब धनात्मक। ठीक है, यानी जो निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें साबित करना है कि ये वन वन है, अन टू है। इसी तरह से ये सवाल भी है, वन वन अन टू, वन वन अन टू जांच करना है। तो हम जो बता रहे हैं इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। ये सवाल सभी सवाल बन जाएंगे, एक सवाल हम करके भी दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3 4 5 ये एग्जाम्पल से बना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये जो सवाल है क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कीजिए, चित्र बन। देखिए पहला जो समुच्चय है वो है में 1 2 3। ठीक है, ये एलिमेंट है। दूसरा साथ, उसके बाद एक रिलेटेड है 4 से, तो 1 4, 2 5 से, तो 2 5 से जोड़ दो, 6 से जोड़ दो। और यही यही जो है फंक्शन दिया हुआ है। पूछ रहा है कि क्या ये वन वन है, तो दिख ही रहा है। 4 का केवल एगो प्री इमेज है, 5 का भी केवल एगो प्री इमेज है, 6 का केवल एगो प्री इमेज है, तो वन वन तो है ही। ठीक है, तो लिखेंगे समुच्चय बी के अवयवों का समुच्चय ए में एक एक प्री इमेज है, इसलिए वन वन है। अच्छा, अगर ये ऑन टू इंटू पूछता है तो 7 का जो है इमेज प्री इमेज नहीं है, तो ये इंटू हो जाता है, लेकिन वो नहीं पूछा है। खाली पूछा है कि वन वन है कि नहीं, तो चित्र बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, कि समुच्चय बी के अवयव प्री इमेज है, इसलिए वन वन है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अ, फिर ये उसी तरह का सवाल है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स बराबर 3 - 4x, फलन है आर से आर में। ठीक है, वन वन ऑन टू जांच करना है। इसी तरह ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन अभी आप छोड़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हो, 11 नंबर हो, 12 नंबर हो। तो अभी जो मैंने थ्योरी बताया है, इस थ्योरी से इतने सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, बाकी जो सवाल है वो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो एग्जाम्पल से बन जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक टाइप का सवाल हम लोग समझ लेते हैं कि एक टाइप का सवाल जो करना होगा वो किस तरीका से हम लोग करेंगे। तो आप देखिए, अभी जो भी मैंने सवाल सेलेक्ट यहाँ किए हैं, ठीक है, जो भी सवाल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन सवालों को देखिए, सब में वन वन ऑन टू या तो जांचना है या सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 तो बता ही दिए, 7 10 11 12, इसको छोड़ के और भी कुछ 2 4 सवाल बचे हैं, उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कोई एक सवाल हम उठा लेते हैं। देखिए, ऐसे हम सवाल यही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देख लीजिए, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, और ये रियल नंबर से रियल नंबर में है। ठीक है, फलन रियल नंबर से रियल नंबर में है, वन वन ऑन टू की जांच करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये सवाल दिखाई दे रहा है, इसको हमें वन वन ऑन टू जांचना है। चलिए जांचते हैं वन वन है कि ऑन टू है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर। ठीक है, फलन कहाँ से कहाँ है, रियल से रियल में है। ठीक है, अभी हमें जांच करना है कि वन वन है कि मिनी वन है, ऑन टू है कि इन टू है। ठीक है, तो पहले वन वन मिनी वन जांच करने के लिए हम क्या बताए हैं कि यहाँ से दो एलिमेंट लेना है, प्रांत में से x1 x2। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि x1
x2 सदस्य r ऐसे हैं कि fx1 बराबर fx2। ठीक है, तो fx1 बराबर fx2, तो अब फलन का मान x1 पर यहाँ भरिए तो क्या होगा x1 स्क्वायर, और फलन का मान x2 पर तो x2 भरो तो क्या होगा x2 स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर हटाओगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो x1 बराबर रूट x2 का स्क्वायर। अब चूंकि x2 जो है रियल नंबर है ना, रियल नंबर है, तो रियल नंबर का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस x2। हमने क्या बोला कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, प्लस माइनस x2 नहीं, x1 बराबर x2 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, तो लिखेंगे कि इसलिए 1 1 नहीं है। ठीक है, अच्छा है मेनी वन है, एक ही बात है, 1 1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा। तो 1 1 की जांच हो गया कि 1 1 है कि नहीं। ठीक है, तो 1 1 तो नहीं है, चलिए अब ऑन टू इंटू जांच करते हैं। ठीक है, तो ऑन टू इंटू के लिए हम क्या बताए हैं, सह प्रांत में से y मानना है। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः माना कि y सदस्य r ऐसा है कि fx बराबर y। चलिए fx बराबर y, तो फलन में, ठीक है, फलन यही ना है, इसमें फलन का मान भर दीजिए, fx का मान एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर y। अब यहाँ से क्या आएगा, x बराबर रूट y। ठीक है, अब क्या करना है कि सह प्रांत का एलिमेंट इसमें रखना है। अगर जो मान आएगा वो इसके अंदर आ गया, यानी y का मान रख करके जो x का मान आएगा वो अगर इसके अंदर आ गया तो कहलाएगा ऑन टू, अगर नहीं आया तो कहलाएगा इन टू। ठीक है, तो देखिए ये रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, जीरो सब होता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए ना, निगेटिव नंबर को ही हम ले लेते हैं, मान लीजिए -5 ले लिए, -5 यहाँ y का मान ले लिए, तो -5 का वर्गमूल होगा, -5 का वास्तविक वर्गमूल होगा नहीं, निगेटिव संख्या का वास्तविक वर्गमूल नहीं होता, पढ़े होगे। ठीक है, काल्पनिक संख्या पढ़े होगे, तो काल्पनिक वर्गमूल होता है, लेकिन वास्तविक वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से y बराबर मान लीजिए कि -5 ले लेते हैं, तो x का मान जो है -5 का रूट आएगा, जो कि रियल नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि प्रांत के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल आ गया y का, जिसको रखने के बाद, y का मान रखने के बाद जो x का मान आ रहा है वो प्रांत में नहीं है, तो ये कहलाएगा इन टू, ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू के लिए सब होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि y सदस्य r के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए एक सदस्य नहीं है r। ठीक है, ये जैसे -5 आया, ठीक है, x का मान जो -5 का वर्गमूल आया, ठीक है, -5 का जो वर्गमूल आया, तो ये -5 का जो वर्गमूल है ये जो है रियल नंबर नहीं है। ठीक है, रियल नंबर ये नहीं है, रियल नंबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। प्रत्येक मान के लिए एक सदस्य नहीं है r, इसलिए ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो सभी सवाल हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सब इसी तरीका से बनेगा। अब मान लीजिए कि यही जो दिया है ये फलन r से मान लो n दिया रहता, n यानी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कुछ भी यहाँ रखोगे ना, कुछ भी रखोगे तो परिमेय आए चाहे अपरिमेय आए, नेचुरल नंबर निगेटिव तो होता नहीं है, तो निगेटिव नहीं रखेंगे। तो अगर n अगर यहाँ रहता और यहाँ n में से कोई भी मान रखते, तो जो x का मान आता वो चाहे परिमेय होता है या अपरिमेय, वो रियल नंबर में होता है। तो रियल नंबर में होता है यानी कि प्री इमेज मिल गया, अब प्री इमेज मिल गया तो क्या हो जाता, वो ऑन टू फंक्शन हो जाता। ठीक है, तो सब जो है प्रांत सह प्रांत का खेल है, उसको ठीक से समझिएगा तो आराम से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सभी सवालों को बनाना है, और भी जितने सवाल हैं सब सवाल ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं सभी को इसी तरीका से बनाना है। इस पर आप फोकस मत कीजिएगा ये प्रांत है, सह प्रांत है, मेन फंक्शन ये है। तुम क्या करो, fx1 बराबर fx2 मान लो,
अगर सॉल्व करके x1 बराबर x2 आ गया तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, एफ एक्स बराबर वाई मान लोगे और x का मान y के पद में निकालोगे। ठीक है, फिर y का मान इधर से रखना है, इससे रखने पर x का मान अगर इसमें आ गया तो ऑन टू हो जाएगा, नहीं आया तो इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर चाहोगे तो एक दो बार इस एक्सरसाइज को पढ़ लो, रिवाइज कर लो और फिर जो है पूरा कंप्लीट इसको बना लो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो पढ़ाई है इसको समाप्त किया जाता है। फिर अगला क्लास हम लोग देखते हैं कल, अगला क्लास जो है अपलोड होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 3 बार रिवाइज करके नोट्स बना लो और फिर जो है एक्सरसाइज करो। थैंक यू।